Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today I am going to talk about people pleasers. को कहते हैं जो कभी ना नहीं बोलते, even if they need that space, still they never say no to anyone. They keep on serving people. और रीजन ये नहीं है कि उनको चैरिटी का शौक है या उनको सोशल सर्विस का शौक है, रीजन कुछ और होता है. रीजन होता है लोगों का उनकी लाइफ से चले जाने का डर. रीजन होता है कि कहीं लोग मुझे गलत जज ना कर दें. रीजन होता है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं. तो क्या ये हेल्दी है? ऑफ कोर्स नॉट. इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे. पहली चीज, इसका रीजन हो सकता है इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है. इनको ये लगता है कि इनको दुनिया में कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और जो लोग इनकी लाइफ में है अगर इन्होंने इनको जाने से रोका नहीं तो शायद ये अकेले पड़ जाएंगे. इनको फियर होता है अकेले रह जाने का. सेकंड, जब इन्होंने बचपन में कहीं ऐसी चीजें, रिजेक्शंस बहुत देखे हैं, देखा है कि भाई उनको वो रेस्पेक्ट कभी मिला ही नहीं, हमेशा से उनको कंपैरिजन किया गया है, उन्होंने अचीव किया लेकिन फिर भी उनकी लाइफ से बहुत सारे लोग ऐसे ही चले गए विदाउट रीजन और विद रीजंस. इनको एक डर बैठ जाता है कि अब जो भी है मैं अपनी लाइफ से इन लोगों को नहीं जाने दूंगी या नहीं जाने दूंगा, और उसको रोकने के चक्कर में ये अपना सेल्फ एस्टीम गवा बैठते हैं, या इनका होता भी नहीं है, और जो होता है वो रहा सहा भी चला जाता है, क्योंकि ये वो हर चीज करते हैं जो उनको शोभा नहीं देता, वो काम भी करने लग जाते हैं. सो जैसे मैंने बताया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, इनका खुद का एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ये लर्नेड बिहेवियर होता है. ये दूसरों को देखते हैं कि हाँ चलो इसने ऐसा करके अपने रिलेशनशिप बचा ली, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो इन चीज़ों में फंस के इनका सेल्फ एस्टीम और डाउन होने लग जाता है. अब अगर ऐसा है तो करें क्या? सबसे पहली चीज़, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एस्टीम. पीपल प्लीजर जो होते हैं उनको अपना बिहेवियर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उन एक्टिविटीज को देखना होगा जहां पे उनका मन अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं ये तो मैंने जरूरत से ज्यादा कर दिया, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट बट आई एम डूइंग इट ऑल बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज दीज पीपल. सो उन लोगों को, उन मोमेंट्स को कहीं राइट डाउन करना होगा कि मैं इन सिचुएशंस में जरूरत से ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अपने नेचुरल पर्सनालिटी से बाहर निकल के काम करती हूँ, एंड मुझे इस चीज को यहाँ स्टॉप करना होगा. और बाकी चीजें जो आप कर सकते हैं वो है आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बने. आपको किसी और की दुनिया में जरूरत नहीं है, आपको आपकी खुद की जरूरत है. तो जब आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं तो आप बहुत सारी चीजें छोड़ना शुरू कर देंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती या जो आप नहीं करना चाहते कभी भी. नेक्स्ट इज सेटिंग बाउंड्रीज. आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी. किसी को भी अलाउ नहीं करना है आके वो आपका सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर जाए या आपको कैसे भी हैंडल करके चला जाए. तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज बी कंपैशनेट. आपको अपने साथ कंपैशनेट होना होगा, सेल्फ लव जनरेट करना होगा. जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगेगा. एंड नेक्स्ट, बी असर्टिव. आपको असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल सीखनी होगी जिससे आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे, अपनी लाइफ को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे और अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में सस्टेन कर पाएंगे. आपको पता, पीपल प्लीजर जो होते हैं वो, उनकी लाइफ में वो लोग भी नहीं टिकते जो टेक्निकली अगर वो पीपल प्लीजर नहीं होते तो टिक जाते. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल. जब आप असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ में लोग रुकेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आप पीपल प्लीजर बने रहे तो वो लोग भी आपकी लाइफ से चले जाएंगे जो टेक्निकली नहीं जाते. अगर आप अपने बी यू होते, आप अपने जोन में होते, अपनी पर्सनालिटी टाइप में होते. गेट फॉर दी थेरेपी. थेरेपिस्ट आपको सही से गाइड करेंगे कहाँ कैसे क्या करना है. उसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे CBT हो गया एंड बाकी अदर टेक्निक्स जो हम उनको सिखाते हैं थेरेपी में. आप मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.